प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 13.3 की प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, जिसमें है एक शंकु के आकार के गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। ठीक है ना। यानी कि उसकी तिर्यक ऊंचाई तो है 25 मीटर और आधार का व्यास है 14 मीटर। इसके वक्र पृष्ठ पर हमें 210 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो इसे हम देखते हैं कि तिर्यक ऊंचाई यानी एल है 25 मीटर और व्यास है हमारा 14 मीटर, तो आर हमारी हो जाएगी 14/2 बराबर 7 मीटर। अब चूंकि ये आकृति एक शंकु के आकार की है, ये गुंबज है जो, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। यहाँ पाई का मतलब 22/7, आर हमारा हो गया 7 और एल हमारी है 25। यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, बचा हमारा 22 गुणा 25, तो 25 दूना 50, 50 का 0 हासिल की 5, 25 दूना 50 और 5 55, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 55 यानी 550 वर्ग मीटर। ये आ गया वक्र पृष्ठ। अब इस 550 वर्ग मीटर पे हमें सफ़ेदी करानी है वक्र पृष्ठ पर, तो इसका जो दर है वो है 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर, प्रति 100 वर्ग मीटर। यानी कि 1 वर्ग मीटर पर 210 रुपये। ठीक है, यानी कि 1 वर्ग मीटर पर 1 वर्ग मीटर पर सफ़ेदी कराने का व्यय 210 रुपये प्रति 100 है भाई, प्रति 100। ठीक है, तो 1 वर्ग मीटर पर सफ़ेदी कराने का व्यय, सफ़ेदी कराने का व्यय 1 वर्ग मीटर पर कितना होएगा भाई। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग यानी 100 वर्ग मीटर पर 210, तो 1 पर हो जाएगा 210/100, 210/100 रुपये। 1 वर्ग मीटर पर सफ़ेदी कराने का भी हो जाएगा 210/100 रुपये। तो हमारे पास कितना वर्ग मीटर है 550, तो 550 वर्ग मीटर पर सफ़ेदी कराने का व्यय जो होगा वो हो जाएगा हमारा 210/100 इंटू 550। तो जब इसे काटा जाएगा तो देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचा हमारा 55 और 21। तो जब हम 55 गुणा 21 कर देंगे, 55 को 21 से अगर हम गुणा कर दें तो हमारा आ जाएगा 21 5 105, हासिल की 10, 21 5 105, 105 और 10 115, 115, तो 1155 रुपये हमारे आ जाएंगे वक्र पृष्ठ पर सफ़ेदी कराने का खर्च। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, वो है हमारा प्रश्न संख्या 7। एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी है, यानी आधार की त्रिज्या यानी आर इसकी दे रखी है हमारे पास 7 सेमी। ठीक है, और ऊंचाई दे रखी है 24 सेमी, h बराबर 24 सेमी। ठीक है ना। अब इस पर इसी प्रकार की 10 टोपियाँ बनानी है, तो उसके लिए कितने गत्ते की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए हमें पहले एल ज्ञात करना होगा। तो इसका हम पहले एल ज्ञात कर लेते हैं, यानी तिर्यक ऊंचाई, जिसका सूत्र होता है r² प्लस h² का अंडर रूट। तो यहाँ पे हमारी जो एल आएगी वो आएगी 7² प्लस 24²। तो ये हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो L बराबर 7 गुणा 7 किया तो 49। ठीक है, अब हम करेंगे 24 गुणा 24, तो 24 चौका 96, 96 का 6 हासिल की 9, 24 दूना 48,
48 और 9 57, तो ये हो गया हमारे 576। तो जब इन्हें जोड़ा जाएगा तो हमारा एल आएगा बराबर 9 और 6 15 का 5 हासिल की 1, 7 1 8, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल की 1, 5 और 1 625। तो जब इसका वर्गमूल निकाला जाएगा तो 625 का वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर, हमारा तिर्यक ऊंचाई आ गई। ठीक है, अब प्रश्न हमसे कहता है कि इस प्रकार की 10 टोपियाँ बनानी है, तो इसका मतलब हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो इसका वक्र पृष्ठ ले लेते हैं हम। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है हमारे पास पाई आर एल। एल हमने ज्ञात कर ही लिया है, तो बराबर पाई का मतलब हो जाएगा हमारा 22/7 गुणा आर हमारी है इस प्रश्न में 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 और एल हमारी आ गई 25। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा रहेगा 22 गुणा 25, तो 25 दुना 50, ठीक है, 50 का 0 हासिल की 5, 25 दुना 50 और 5 55, तो ये आ जाएगा हमारा 550 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा 550 वर्ग सेंटीमीटर वक्र पृष्ठ। अब एक यानी कि एक टोपी बनाने में 550 मीटर गत्ता चाहिए हमें, वर्ग मीटर है ना, वर्ग सेंटीमीटर गत्ता चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहा है हमसे प्रश्न की 10 टोपियाँ बनाने के लिए कितना गत्ता चाहिए। तो यहाँ पे एक टोपी में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, तो एक टोपी में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल जो हमारा वक्र पृष्ठ आया ना वही होगा 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें ऐसी 10 टोपी बनानी है, तो 10 टोपियों में 10 टोपियों में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, तो 10 टोपियों में हमारा आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर 10 से गुणा कर दो इसको, 10 गुणा 550 बराबर 5 5 और इसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे, 5500 वर्ग सेंटीमीटर हमें चाहिए, इतना कपड़ा हमें चाहिए। तो इस प्रकार आप इन दोनों प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।